सीढ़ियों के नीचे कुछ है। ये कहानी जयपुर के एक पुराने घर की है, जहाँ एक कॉलेज स्टूडेंट राहुल कुछ महीने के लिए किराए पर रहने आया था। राहुल को पढ़ाई के लिए एक सस्ता और शांत कमरा चाहिए था। उस दिन उसने ओलेक्स पर एक घर का विज्ञापन या एड देखा, जिसमें किराया बहुत कम था और लोकेशन भी पास ही था। उसने तुरंत कॉल किया और अगले दिन शिफ्ट हो गया। घर थोड़ा पुराना था, लकड़ी की सीढ़ियाँ, पीली दीवारें और हल्की सी सीलन की गंध। मकान मालिक एक बूढ़ा आदमी था, जिसका नाम था गोविंद। राहुल ने जब घर का मुआयना किया तब गोविंद जी ने सिर्फ एक बात कही, सीढ़ियों के नीचे वाला कमरा कभी मत खोलना बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए। राहुल ने हंसते हुए कहा, क्यों, उसमें भूत है क्या? गोविंद जी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप चले गए। पहली रात राहुल आराम से सो रहा था। रात के करीब 3 बज रहे थे। अचानक से ऐसा लगा जैसे नीचे की आवाज़ आई है, ठक ठक ठक। वो धीरे से उठा और सीढ़ियों की तरफ गया। वहाँ नीचे वाला दरवाज़ा थोड़ा हिल रहा था, जैसे कोई अंदर से धक्का दे रहा है। लेकिन राहुल ने खुद को समझाया शायद हवा होगी और वापस चला गया। अगली रात इस दिन कुछ अजीब हुआ। राहुल जब पढ़ाई कर रहा था, उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई कुर्सी के पीछे खड़ा है। उसने पीछे देखा तो कोई नहीं था, लेकिन उसके कमरे में बहुत ठंड हो गई थी, जैसे कोई उसके बर्फ जैसा हाथ उसकी गर्दन को छूकर गया हो। उसी समय फिर वही आवाज़ आई, ठक ठक ठक। अब की बार डर के माने उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और बिस्तर के अंदर घुस गया। तीसरी रात राहुल के कुछ दोस्त घर आए थे। उन्होंने अजीब घटना बताई। सबने कहा, आज उस कमरे को खोलते हैं और देखना तो चाहिए क्या है। रात के 12 बजे सब नीचे गए। दरवाज़ा बहुत पुराना था, जंग लगा हुआ था। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, एक भयानक बदबू पूरे घर में फैल गई। कमरे के अंदर अंधेरा था, लेकिन मोबाइल की टॉर्च उन्होंने देखा कि दीवारों पर खून से सनी हुई थी। कोने में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी और उस कुर्सी पर एक औरत की परछाई बैठी है। पर जब लाइट लगाई या जलाई, वहाँ कुछ नहीं था। सब डर कर दरवाज़ा बंद कर वापस ऊपर आ गए। रात के 3 बजे राहुल जैसे तैसे सोने की कोशिश कर रहा था। तभी कोने में एक धीमी आवाज़ आई, तुमने दरवाज़ा खोला? अब मैं बाहर आ चुकी हूँ। राहुल चिल्लाया, कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बस दरवाज़ा अपने आप से खुला और वो कोई परछाई सी अंदर आती दिखी। फिर अंधेरा। मकान मालिक ने देखा राहुल का कमरा अंधेरे से बंद है। अंदर से बंद है तो दरवाज़ा तोड़ दिया। अंदर कोई नहीं था। राहुल गायब था। सिर्फ दीवार पर खून से लिखा हुआ था, अब ये घर मेरा है। फिर अचानक दरवाज़ा धड़ाम से अपने आप बंद हो गया।